हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 3 जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से संबंधित है। आज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हो जाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएंगे यानी वॉइस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में हो जाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम या इज या आर, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। वर्ब 1 के साथ आईएनजी लगाएंगे, वर्ब 1 के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएंगे, पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएंगे, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएंगे। ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाएंगे। और उसके बाद ये जो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट बनेंगे जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लगेंगे, यानी एम या इज या आर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे लग जाएंगे बी ई आई एन जी, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब 3, पैसिव में वर्ब 3 होता है, पैसिव में वर्ब 3 होता है। उसके बाद यहाँ पे पैसिव वॉइस में बाय लगा देंगे। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट हो तो तभी लगाएंगे पैसिव में बाय, और बाय लगा के एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, यानी बाय लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएंगे, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे 1 नंबर, मैं एक आम खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो एक्टिव ये मैं सब्जेक्ट है तो मैं का आई हो जाएंगे, आई के साथ एम लगता है, एम उसके बाद लग जाएंगे वर्ब, वर्ब खाना यानी खाने का ईट, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, ईटिंग। ए मैंगो, ए मैंगो, फुल स्टॉप। तो इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे आम मेरे द्वारा खा जा रहा है, मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ये मैंगो, ये इसमें आके एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ये मैंगो, इसमें आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये मैंगो। ये जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। उसके बाद लगेंगे ये इज़, ये मैंगो इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये मैंगो इज़। उसके बाद लग जाएंगे बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब क्या है, ईटिंग, ईट का वर्ब 3 ईटेन होता है, ई ए टी ई एन, ईटेन। उसके बाद लगा देंगे बाय। उसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है आई वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी बाय के बाद यहाँ पे लगा देंगे आई का ऑब्जेक्ट केस मी होता है तो मी लगा दिए। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में। तो एक्टिव में जो सेंटेंस होता है पैसिव में उसका अर्थ बदल जाता है, यानी जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस पर वर्ब का असर होता है, यानी वो वर्ब को संपादित नहीं कर रहा है। यानी एक्टिव में वर्ब को, क्रिया को सब्जेक्ट संपादित कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उस पर क्रिया हो रहा है, उस पर क्रिया का असर हो रहा है, यानी इसका अर्थ बदल जाते हैं। दूसरा सेंटेंस में हम बात करते हैं वे लोग
वे लोग सेतु का मरम्मत कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। तो वे लोग कहा जाएंगे दे, THEY, दे के साथ आर लगता है, दे आर उसका लग जाएंगे भार, भार मरम्मत करना, रिपेयर हो जाता है, PREPAR, रिपेयर, ING लगेंगे, रिपेयरिंग। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है सेतु, सेतु को ब्रिज बोलते हैं, रिपेयरिंग द ब्रिज, रिपेयरिंग द ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। दे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव में बदलेंगे, वे लोग सेतु का मरम्मत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे सेतु को मरम्मत किया जा रहा है वे लोगों द्वारा, यहाँ हो जाएंगे सेतु का मरम्मत किया जा रहा है। सेतु का मरम्मत किया जा रहा है वे लोगों द्वारा, सेतु का मरम्मत वे लोगों द्वारा किया जा रहा है। सेतु का मरम्मत वे लोगों द्वारा किया जा रहा है, किया जा रहा है। सेतु का मरम्मत वे लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो ये है पैसिव वॉइस। अब इसका अंग्रेजी जानते हैं। ये जो द ब्रिज है ऑब्जेक्ट, ये द ब्रिज ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। ये जो द ब्रिज ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, ये पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हो जाएंगे द ब्रिज, तो ये हो जाएंगे द ब्रिज, BRIDGE, द ब्रिज। उसके बाद ब्रिज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, एम, इज, यार, यानी इज, ब्रिज सिंगुलर है, द ब्रिज इज। उसके बाद लग जाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग लग जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे रिपेयरिंग का वर्ब 3 होता है रिपेयर्ड, REPARED, रिपेयर्ड, बाय देम, यानी दे का ऑब्जेक्ट केस देम होता है। यहाँ जो दे सब्जेक्ट है पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी इसका अर्थ भी बदल गया है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वे लोग पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन गए, और ये जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन गए। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी किस पर क्रिया का असर हो रहा है, वो क्रिया नहीं कर रहा है। तो ये है एफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगला हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसको आप मिटा देख लीजिए, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो अगला हम बताने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे बदला जाता है। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे बिल्कुल उसी प्रकार होंगे, सिर्फ नॉट लग जाएंगे, यानी एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद एम या इज या आर, उसके बाद वर्ब के उसका लग जाएंगे नॉट, NOT, नॉट। उसका लग जाएंगे वर्ब 1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएंगे। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं एस। इसका मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्टिव केस में बदलना है। सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट केस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट होंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। तो इसके बाद लग जाएंगे एम या इज या आर, उसके बाद लग जाएंगे नॉट,
बी नॉट NOT नॉट। उसके बाद लग जाएंगे बीइंग BEING बीइंग। उसके बाद लग जाएंगे वर्ब 3। उसके बाद बाय लगा के जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ये पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में जब एक्टिव वॉइस रहेंगे तो उसको पैसिव में कैसे बदलना है और पैसिव में उसका अर्थ क्या हो जाएंगे तो जानते हैं। सबसे पहले एक तो देखते हैं। हम लोग किताब नहीं खरीद रहे हैं, हम लोग किताब नहीं खरीद रहे हैं। तो क्या जाएंगे वी आर नॉट BUY बाइंग, वी आर नॉट बाइंग बुक, हम लोग किताब नहीं खरीद रहे हैं। यह है एक्टिव वॉइस जो नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसको पैसिव में कैसे बदलना है तो हम लोगों द्वारा है ना, किताब नहीं खरीदा जा रहा है, किताब हमारे द्वारा नहीं खरीदी जा रही है, नहीं खरीदा जा रहा है, नहीं खरीदे जा रहे हैं, नहीं खरीदे जा रहे हैं। नहीं खरीदे जा रहे हैं। तो ये हो गया पैसिव हिंदी, इसका अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ बदल गया। पैसिव में जो ये, एक्टिव में जो ये किताब ऑब्जेक्ट है, पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। द बुक BOO की बुक के बजाय द दे सकते हैं। द बुक ऑब्जेक्ट है, इसमें आके सब्जेक्ट बन गए। बुक के साथ लग जाएंगे इज, द बुक इज नॉट, द बुक इज नॉट। उसके बाद लग जाएंगे बीइंग, यानी ऑब्जेक्ट लग हो गए। उसके बाद जो है एम इज आर लग गए। उसके बाद इसके बाद लग जाएंगे नॉट। उसके बाद बीइंग, BEING बीइंग। उसका तो भाग 3, भाग कैसे में खरीदना, बाय। तो बाय का भाग 3 होता है बॉट, BOUGHT बॉट, बाय। और ये जो वी सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है अस, यानी वी बदल जाएंगे अस में, US अस। तो यह है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हम बात करेंगे, तुम पैसा नहीं खर्च कर रहे हो, नहीं खर्च कर रहे हो। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, तुम, यू। तो यू के साथ लग जाएंगे आर, उसके बाद नॉट, यू के साथ आर के बाद नॉट लग जाएंगे। उसके बाद वर्ब 1 के साथ ING। तो वर्ब क्या, खर्च करना, यानी ई खर्च करने की स्पेंट होता है SPENT, स्पेंट, सॉरी एक्सपेंस मीन्स खर्च करना होता है, EXPENC। ई होगा तो ING लगा दें, एक्सपेंसिंग। मनी, MONEY मनी, एक्सपेंसिंग मनी। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव में बदलना है। तुम्हारे द्वारा पैसा खर्च नहीं किया रहा है, पैसा तुम्हारे द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएंगे द मनी, MONEY मनी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मनी, इसमें आके सब्जेक्ट बन जाएंगे। उसका लग जाएंगे एम इज आर, तो यहाँ पे लग जाएंगे मनी इज नॉट
बीइंग, BEING, बीइंग खर्च करने का होता है एक्सपेंसिंग, तो एक्सपेंस्ड EXPENCED, इसका भाग 3 बाय यू का यू होता है। तो हो गया। तो ये था स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस। तो हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब एक्टिव वॉइस होंगे तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, या पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किस प्रकार होंगे। तो बहुत जगह स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब हम अगला पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएंगे सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हो जाएंगे एम या ई, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, या आर, उसके बाद वर्ब 1 उसका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 के साथ ING, वर्ब 1 के साथ ING, उसके बाद लग जाएंगे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है, ये इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क देख के पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे इंट्रोगेटिव में, जो WH क्वेश्चन वर्ड है एक्टिव में वो पहले ही होंगे, उसके बाद लग जाएंगे एम या इज या आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद एक्टिव में एम इज आर है, उसके बाद हो जाएंगे पैसिव में, यहाँ पे लग जाएंगे बीइंग, सब्जेक्ट लग जाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लग जाएंगे बीइंग BEING, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएंगे, यानी सब्जेक्ट किसमें बदल जाएंगे। उसके बाद लग जाएंगे जो यहाँ पे बीइंग लगता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस से बीइंग लगता है, चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे बीइंग लग जाएंगे। बीइंग सब्जेक्ट के बाद होता है, बीइंग का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही होता है। उसके बाद लग जाएंगे वर्ब 3, उसके बाद बाय लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम जानते हैं 1 नंबर, कौन गाली दे रहा है। इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है सब्जेक्ट भी नहीं है, यानी सिर्फ वर्ब है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यानी जिसमें कौन होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जिस वाक्य में कौन करके सवाल किया जाता है उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले कौन, कौन का हो जाएंगे हूँ, WHO हूँ, तो हूँ के साथ इज लगता है, हूँ इज। उसका देंगे इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं देंगे, उसका देंगे वर्ब 1 के साथ ING, तो ING की वर्ब क्या गाली देना है, अब्यूज़, हु इज़ अब्यूज़, तो ING लग जाएंगे तो ई नहीं लगेगा, यानी अब्यूजिंग, हु इज़ अब्यूजिंग, एक क्वेश्चन मार्क हो गए। अब इसी का पैसिव फॉर्म हो जाएंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में होता है कौन गाली दे रहा है, तो पैसिव वॉइस उसका हो जाएंगे किसे गाली दिया जा रहा है, यानी ये जो हूँ है ये कौन है, यानी ये क्या है, यानी सब्जेक्ट के बदले में, तो इसको ऑब्जेक्ट के बदले में वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। किसे गाली दिया जा रहा है, किसे गाली दिया जा रहा है, किसे गाली दिया जा रहा है, किसे गाली दिया जा रहा है। तो ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। इसका हिंदी
अब अंग्रेजी जानते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो हुई इज़ एब्यूजिंग, यहाँ पे हो जाएंगे हूँ का हूँ ही रहेंगे, हूँ के साथ इज लगता है, उसका लग जाएंगे यहाँ पे बीइंग, सब्जेक्ट नहीं होता तो बीइंग, हु इज़ बीइंग एब्यूज। भाग 3 क्या है इसमें, बार बार गाली देना, एब्यूज। तो एब्यूज का भाग 3 होता है एब्यूज्ड, EBUSED, एब्यूज्ड। उसका देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हु इज़ एब्यूज्ड। अब इसका अर्थ भी बदल गया, उसमें था कि हु इज़ एब्यूजिंग, कौन गाली दे रहा है, इसमें हु इज़ बीइंग एब्यूज्ड। यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है कि किसे गाली दिया जा रहा है, ये जो हूँ है किसे गाली दे रहा है, हु इज़ बीइंग एब्यूज्ड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम क्या पका रहे हो, क्या पका रहे, सॉरी दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तुम कौन सा किताब पढ़ रहे हो, तो इसी का तो हो जाएंगे कौन सा का हो जाता है which, WHICH, which बुक, क्योंकि जो which होता है यानी which जो है ये है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, which ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करता है, which बुक। तो which के साथ बुक लग जाएंगे, ऑब्जेक्ट लग जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे MEGR। तो which बुक इज़ आर, which बुक आर, उसका देंगे सब्जेक्ट तुम यानी यू, और उसका भार पढ़ने का रीडिंग, READING, रीडिंग। which बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सा किताब पढ़ रहे हो। ये हो गया एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो तुम्हारे द्वारा कौन सा किताब पढ़ा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा कौन सा किताब पढ़ा जा रहा है, तुम्हारे द्वारा कौन सा किताब पढ़ा जा रहा है, सॉरी तुम्हें कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कौन सा, मिस्टेक हो गए, तुम्हें कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है। इसका अर्थ बदल जाएंगे, उसमें जो तुम था किताब पढ़े, लेकिन यहाँ तुम नहीं पढ़े, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएंगे which बुक, WHICH, which बुक इज बीइंग, which बुक इज बीइंग रीड का भाव 3 हो जाता है रीड बाय यू, रीड which बुक इज बीइंग रीड बाय यू, तुम्हारे द्वारा, यहाँ गलत हो गया, पहले सही बता रहे थे। तुम्हारे द्वारा कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है। तो इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे which बुक इज बीइंग रीड बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा कौन सा किताब पढ़ाया जा रहा है। तो ये था दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।